तुझे अपने बल का अधिक अभिमान है, जा तू सकट बन जा, तू वृक्ष बन जा। और ये सकट बन गया, लकड़ी बन गया। उन्होंने प्रार्थना करी ऋषि से, हे ऋषि लोमस ऋषि, लोमस ऋषि से प्रार्थना करी, आप क्षमा करें। उन्होंने कहा अब मैंने श्राप दे दिया है, लेकिन मैं आपसे वरदान दे रहा हूँ कि द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, उसी समय जब भगवान अपने चरण कमलों को आपका स्पर्श कराएंगे, उसी समय आपकी मुक्ति हो जाएगी। समय बीतता गया, 3 महीने के बाद में आज प्रभु 1 वर्ष के हो गए। कितने? 1 वर्ष के हो गए हैं। आज मैया का दूध पी रहे हैं। मैया का दुग्ध पान करने के बाद में उन्होंने उन पर मैसेज आ गया कि मामा ने कोई दूसरा भेज दिया है। जैसे फोन पर मैसेज आया था रिश्तेदारों का, आज हमारे ऐसे भगवान के पास मैसेज आ गया कि कोई आने वाला है। भगवान दूध पान कर रहे हैं, भगवान ने अपना वजन बढ़ा लिया, क्योंकि भगवान जानते हैं कि अब तृणावत आने वाला है, और तृणावत आएगा मुझे आकाश में ले जाएगा, मैं तो अपनी रक्षा करने वाली तो मैया घबरा जाएगी। अपना वजन बढ़ा लिया, और मैया सोच रही कि लाला इतना वजन कैसे हो गया, लगता है कि मैं लंबे समय से लाला को गोद में लिए हुए दूध पिला रही हूँ, इसलिए मैया वही पल्ले में लिटा करके आंगन में अपने कार्य में लगी। इतने में ही तृणावर्त आ गया। तृणावर्त किसने देखा है? तृणावर्त किसने देखा है? तृणावर्त भूतरा देखो, भूतरा खेतों में वो आता है, गर्मियों में चक्रवात आता है। और शास्त्री चले गए, शास्त्री के गांव में कहते हैं डंडूरा। क्या कहते हैं? डंडूरा। वही डंडूरा, वही चक्रवात आया और आकर के आंगन से ठाकुर जी को आकाश में लेकर के उड़ गया। ठाकुर जी ने कहा, अरे ठाकुर जी कह रहे कृष्ण मामा ने भैया व्यवस्था कर दी कि मैं जब बड़ा होता तब जाकर के ब्रज 84 को उसके दर्शन कर पाता। अरे मामा तुमने बढ़िया काम कर दिया, आज हेलीकॉप्टर में बैठा दिया, तृणावर्त आकाश में लेकर के चला गया, और आज यमुना जी का दर्शन किया है, गोवर्धन नाथ का दर्शन किया है, संतों की कुटियाओं के दर्शन किए हैं, ब्रजवासियों के घर के दर्शन किए हैं। जब दर्शन करके तृप्त हो गए, अब कहते हैं अब बात कर ली जाए मामा से। तृणावर्त आकाश मंडल में ऊपर है, उसी समय मेरे ठाकुर ने भैया भजन बढ़ाना शुरू कर दिया। और तृणावर्त सोचने लगा इतना भारी को ये नहीं था, लेकिन अब भगवान ने अपना वेग बढ़ाया, और भगवान ने अपने वेग के साथ में तृणावर्त के वक्ष स्थल पर अपने मुक्के का प्रहार किया है। और जैसे ही अपने मुक्के का प्रहार किया, तृणावर्त के समेत ठाकुर जी नीचे आ गए और तृणावर्त का प्राणांत हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। मानो भगवान कह रहे हैं सकटासुर को मार करके आकाश तत्व की शुद्धि की है, और तृणावर्त को मार करके मेरे माई बाप आज भगवान ने वायु को शुद्ध किया है, वायु तत्व को शुद्ध किया है। 1 वर्ष हो गया, और 1 वर्ष हो गया, लेकिन भगवान के का आनंद तो वही चल रहा है। सब भूल गए कि भगवान का नाम का संस्कार हो गया नहीं। आज वसुदेव जी के मन में विचार आया, और उन्होंने अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी से कहा है नामकरण आज नामकरण का अवसर जाना है। क्या नाम का संस्कार मेरे बालकों का होना चाहिए, क्योंकि नंद बाबा को नहीं पता। ब्रजबाल उतारने के बाद में माता यशोदा कह रही है कि अगर अरे जोगी अब लाला फिर रोया तो फिर मैं कैसे तुझे ढूंढूंगी। बाबा अपना एक रूप वहीं त्यागते हैं। वहाँ हम सब लोग नंदेश्वर महादेव के रूप में गोकुल में बाबा के दर्शन करते हैं। बोले नंदेश्वर महादेव की जय।
आगे जब बाबा दर्शन करने के बाद में जाते हैं तो जब नंदोत्सव की यह बेला चल रही है, आनंद की बेला चल रही है, उसी समय गोकुलवासियों का जो राजा है कंस, मथुरा नरेश है, उनको कर देने जाना पड़ता है। क्या कर माने टैक्स, क्या देने जाते हैं टैक्स। नंदे कंसस्य वाक्यं करं दातुं कुरुद्वः। वह ग्वाल वाले भूप भूपी अपने रक्षा के लिए, गोकुल की रक्षा के लिए मथुरा में कर देने जाते हैं। जब आनंदोत्सव चल रहा था उसी मध्य में रोहिणी और यशोदा जी मैया को सारा दायित्व लेकर के कि आप उत्सव करिए, जब तक मैं राजा कंस को टैक्स दे करके आ रहा हूँ, कर दे करके आ रहा हूँ। क्या दे करके आ रहा हूँ? कर। और जब ये कर देने गए हैं तो कंस ने कुछ समय के लिए वसुदेव जी को भी छोड़ दिया है। आज मथुरा नगरी में नंद जी का और वसुदेव जी का मिलन हुआ है। दोनों ने एक दूसरे से जैसे आराम किए हैं कि भैया आप कैसे हैं, भैया आप कैसे हैं, दूसरे के एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछते हैं। वो कहते मैंने सुना है, नंद बाबा कहते मैंने सुना है कि आपके जो भी संतान बालक हुए हैं उसे दुष्ट कंस ने मार दिया। कि हाँ मार दिया है। अब नंद बाबा पर मेहनत होता है तो वो कहते हैं अरे आप चिंता मत करिए, मेरे यहाँ जो दो बालक हैं उन दोनों बालकों को अपना पुत्र समझिए। क्या समझिए? अपना पुत्र। और आप एक काम करिए, आप जल्दी जाइए, क्योंकि मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ उत्पात होते रहते हैं, आप जाइए, क्योंकि कंस बड़ा दुष्ट है। टैक्स लेकर के कंस को वापस आ सकते हैं। अच्छा ये थोड़ा ये समझा जाए इसका जो अध्यात्म है, अध्यात्म क्या है? बोला भैया वो गौरव भैया बहुत अध्यात्म, अध्यात्म में है हमारे गौरव भैया। नंद क्या है? नंद है जीवात्मा। थोड़ा समझने का है, नंद क्या है? जीवात्मा। वीरेंद्र भैया थोड़ा सा ईगो बढ़ा दो। नंद क्या है? जीवात्मा। और मथुरा क्या है? ये देह, देह माने शरीर। और गोकुल का है भैया हृदय। क्या है? हृदय। जब नंद रूपी जीवात्मा इस हृदय रूपी गोविंद के चरणों को छोड़ करके जब जाता है इस देह में तो उत्पात होते हैं। क्या होते हैं? उत्पात। और एक उत्पात नहीं हुआ, उस उत्पात का नाम क्या है? पूतना। सुखदेव स्वामी जी एक वर्णन कर रहे हैं पूतना कैसी है। कंसेन प्रणिता, कंसेन प्रणिता घोरा पूतना बालधाती। पूतना कैसी है? अरे कंसेन प्रणिता घोरा पूतना ये कंस की सेविका है। और इसका दूसरा नाम क्या है? ये बकासुर की बहन बकी है। और ये जो एक ये है कैसी? ये पूतना का काम क्या है? कंस ने क्या काम दिया है?
कि आपको ब्रज मंडल में 84 कोष में जितने भी बालक उत्पन्न हुए हैं उन सबका अंत करना है। क्या करना है? अंत। इसलिए सुखदेव स्वामी ने क्या लिखा है? पूतना घोरा बाल का वध करती है पूतना। कैसे बाल का? तो कुछ समय पहले हुए हैं। शिशुश्चामरणितंती पुरग्राम व्रजादेषु। छोटे छोटे बालकों को मारती है। अब पूतना कहते इसे, अब पूतना पहले समझे, पूतना कहते इसे। पूत माने क्या होता है? अब कुछ लोग कहते हैं पूतना का मतलब है पूत माने पुत्र और ना माने नहीं, जिसके संतान नहीं है वो कौन है? पूतना। ठीक है बंधु? नहीं। अब पूतना का भाव क्या है? तो पूत माने होता है पवित्रता और ना माने नहीं, जो पवित्र नहीं है वो कौन है? पूतना। और पूतना क्या करती है? राग भैया पूतना छोटे छोटे बालकों को मारती है। बात कड़वी है लेकिन एक बात कहूं बंधुओं, पूतना से भी बढ़कर के कौन सी पूतना है? आजकल की पूतना है। बोला भैया आजकल की पूतना है। अब गौरव भैया को कैसे? जो विवाह से पहले ही अपने गर्भ को नष्ट कर रही हैं या अपने गर्भ को नष्ट कर रही हैं, पूतना तो दूसरे के बालकों को मारती थी। लेकिन मैं तो कहूं पूतना से बढ़कर के वो है जो अपने गर्भ को नष्ट करती है, जो अपने मां होने के सौभाग्य को नष्ट करती है, जो पवित्र नहीं है उसी का नाम भैया पूतना है। आज पूतना माया का रूप बना करके गई है मुकुल में। इतना सुंदर माया का रूप बनाया है। आहा, एकदम लंबी चौड़ी पूतना। और लंबी चौड़ी पूतना जब आनंद उत्सव चल रहा है उसी के बीच में यशोदा मैया बोली मैया अपने कार्य में व्यस्त हो गई। एकदम सुंदर रूप बना करके लंबी चौड़ी और सही दज के आई है। अब सब नगरवासी क्या समझ रहे हैं कि हो सकता है यशोदा मैया की कोई बचपन की सहेली हो, कोई बचपन की सहेली हो या कोई रिश्तेदार हो। तो किसी ने टोका नहीं। और यशोदा मैया कहते हो सकता है किसी नई बहू का विवाह हुआ हो, अपने न दिख पाई हो, वो हो सकती है। अंगराई उस समय माता यशोदा ने ठाकुर को पलने में सुला दिया है। ठाकुर जी आज पलने में सो रहे हैं। उसी समय बिना रोक टोक के सीधी पालने के पास में आई है पूतना। तो जब पूतना अंदर आई है तो भगवान ने अभिनय किया है। सोने का अभिनय नाटक करने लगे। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। आज पूतना ने पालने से ठाकुर को उठा लिया। ठाकुर को पालने से उठा लिया और घर के बाहर ले आई है। अब अपने काल को जो उसके स्तनों से काल को विष लगा है, अपने दुख का पान कराने लगी। काल वाले स्तनों से, जहर के स्तनों से आज पान कराने लगी है। उसी समय ठाकुर जी अपने उसके दुग्ध का पान करने लगे हैं। और जैसे ही दुग्ध का पान करने लगे हैं, दुग्ध का, लेकिन यहाँ कुछ संत भाव प्रकट करते हैं कि पूतना को देख करके भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए हैं? भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए हैं? क्योंकि कुछ इसमें कई भाव है। एक भाव इसका ये है कि हमारे जो नेत्र है, इन्हीं नेत्रों में महाराज निधि का वास है। और महाराज निधि कहना चाह रहे हो, मानो कि अरे ये इसका मुखमंडल का मैं दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि इसने तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालकों को मारा है।
इसका एक दूसरा भाव ये है, तो दूसरा भाव क्या है? मानो हमारे नेत्रों में जो सूर्य और चंद्रमा का वास है, वो कहना चाह रहे हो कि प्रभु हम सूर्य और चंद्रमा जिस आकाश मंडल से मुक्ति मार्ग के लिए मार्ग जाता है, आज हम नेत्र बंद कर लेंगे, उसको हम मार्ग नहीं लेंगे। इसका तीसरा भाव ये है कि भगवान मानो कहना चाह रहे हो, अरे ये तो माया का रूप बना करके आई है। और एक बात बताना बंधुओं, भगवान कौन है? मायापति। कौन है? मायापति। और भगवान मायापति है, तो जैसे भगवान नेत्र बोलेंगे, उनकी माया, पूतना की माया चली ही नहीं पाएगी। इसका एक भाव हो रहे, मानो भगवान नेत्र बंद करके सोच रहे हैं, इसने इस जन्म में तो कुछ कर्म किया नहीं, इसके पूर्व जन्म को याद कर रहे हैं कि मैं इसको कौन सी गति दूं। क्या मैं इसको वही गति दूं जो माता यशोदा को मिलेगी? मुझे माता की गति से लेनी पड़ेगी। और एक महात्मा 3 महीने के हो गए। कितने महीने के? अरे भैया, यहाँ जो लोग बैठो बिल्कुल शांत बताओ। एक बार सब लोग प्रेम से गाना लगाइएगा, जय जय श्री। क्योंकि देखिए मंच तो बड़ा है, बड़ा मंच रहता है, साइड में बैठे बैठे आप चाहे बात करो, गुटखा खाओ, लगता नहीं, लेकिन जहाँ छोटा मंच है दोस्त हो
जो मेरो लाला ठीक बयाना जो मेरो लाला ठीक बयाना एक काम करवाऊंगी हरि नाम नाम से शाम में तुम्हें बुला कर लाऊंगी और मेरे लला के पीछे कोई मेरे लला हाय गुजरिया कर गए हर बने कोई गुजरिया हर बिनोरा लाल पेटोना कर गए ताऊ गुजरिया की गाड़ी लगी है मेरी लाला हूँ देखो तो सखी और रोए रोए के कहे यशोदा और मैं झंझट में पड़ गए बरसाने के कोई गुजरिया लाल पेटोना कर गए होने लगा, पुनः बधाइयां भी मिलने लगी। और जब लाला को खिला पिला दिया, लाला को नींद आने लगी, तो मैया ने काम किया, एक गाड़ी के नीचे, सकट के नीचे लाला को लिटा दिया, लाला को लिटा दिया। अब मैया अपने काम करने लगी। अब उन्होंने क्या देखा ठाकुर जी ने कि सकट में एक राक्षस छिपा है जिसका नाम है सकट। अब वो अपना वजन बढ़ाने लगा, वो वजन बढ़ाते बढ़ाते वो चाह रहा है कि मैं इसी वजन के नीचे इसी गाड़ी में ठाकुर को दबा दूं। प्रभु समझ गए, प्रभु ने अपने चरणों का जैसे ही उसे स्पर्श किया है और चरणों का जैसे ही स्पर्श किया है वो सकटासुर ऊपर उड़ गया है, उड़कर के नीचे गिरा, उसका प्राणांत हो गया। सकटासुर, अब ये बताओ सकट कोई जानता है क्या? सकट सकट चौथ नहीं, वो सकट चौथ अलग है। सकट बाबा जानते होंगे, भगत जी आप जानते हो, सकट कहते हैं
सीता के नाम में आसन में जय रहा दीवाना आकर इसलिए मांगा उनका रिश्ता माता का पुत्राना रिश्ता है उससे पहले आ जाए भैया रे जैसे बाबा उस रूप को देखा जमुनिया में लगाए बाबा अपने गले में मुक्तमाला पहने और मैं बाबा के कानों में बिच्छू लटक रहे हैं सर्प का यज्ञोपवीत है और या नागे भुजंग